आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप एक और बड़ा अपसेट। वेस्टइंडीज ने युगांडा को इबरतनाक शिकस्त दे दी। युगांडा को 134 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने युगांडा को 174 रन का हदफ दिया था, जिसके जवाब में युगांडा की टीम 39 रन पर ढेर हो गई। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 36 रन से शिकस्त दे दी। आज होगा टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला। फाइनल से पहले फाइनल न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। बाबर आजम अपनी सिपाह को रोहित सेना के खिलाफ आजमाएंगे। होगा एक दूसरे पर कारी वार, चौके और छक्कों की होगी भरमार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। पाक भारत टाकरा, कौमी टीम के 11 खिलाड़ियों के नाम फाइनल। आजम खान की जगह इमाद वसीम को खिलाने का इम्कान। जराये के मुताबिक अमरीका के खिलाफ 0 पर आउट होने वाले आजम खान भारत के खिलाफ मैच से आउट हो गए। आजम खान को नेट प्रैक्टिस में एक गेंद भी खेलने का मौका ना मिल सका। भारत से टी20 वर्ल्ड कप के मैच में मुल्की शायकीन खेल जीत से कम किसी भी शय के लिए तैयार नहीं। रिवायती हरीफ से मुकाबले में ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए दुआएं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का शायकीन क्रिकेट के लिए गवर्नर हाउस में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने का इंतजाम। गवर्नर हाउस में 20,000 शायकीन पाक भारत मैच देख सकेंगे। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा कि अवाम पाक भारत मैच देखने के लिए गवर्नर हाउस आएँ। शहरियों के लिए रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम है। गवर्नर हाउस में मैच दिखाने के लिए 3 बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई हैं, जबकि 5,000 झंडे भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा तारीखी दौरे चीन मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुंच गए। उन्होंने शानदार मेहमान नवाजी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और बेमिसाल है। चीनी सदर के आबाई शहर शियोन में वज़ीर आज़म की मसरूफियात रहीं। पाकिस्तान ने चीन को चेरी बरामद करना शुरू कर दी। गिलगित बल्तिस्तान से पहली खेप चीन रवाना। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रवा बरस 500 टन चेरी चीन भेजी जाएगी। चेरी के एक्सपोर्ट से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को रोजगार भी मुयसर आएगा। रवा माह के आखिर तक 260 टन चेरी बरामद की जाएगी। हुकाम ने 18 टन चेरी चीन भेजने की तस्दीक कर दी। गजा में इजरायली जारहियत थम ना सकी। हर गुजरते दिन के साथ सेहूनी हमलों में तेजी आ गई। 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में 5 इजरायली हमलों में कम से कम 70 फ़लस्तीनी शहीद और 150 जख्मी कर दिए। शहदा की मजमूई तादाद 37,000 के करीब जा पहुंची। 83,680 जख्मी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को गजा में बच्चों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी पर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार भारतीय वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव समेत कई ममालिक के सरबराहान को तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत दी गई है। इंडिया में मुसलमान भारतीय आबादी का 14% हैं, लेकिन मुसलमानों की लोकसभा में नुमाइंदगी 5% से भी कम रही। भारत में आम इंतखाबात 78 मुसलमान उम्मीदवारान में से सिर्फ 24 मुसलमान अरकान कामयाब हुए। और मारूफ स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की आज दूसरी बरसी है। उनका इंतकाल 9 जून 2022 में कराची में हुआ था। डॉक्टर आमिर लियाकत बोल न्यूज़ से भी वाबस्ता रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।